अब मेरा बेटा उस उम्र का हो रहा है कि वो समझता है, तो मेरी कोशिश रहती है कि उसको जब भी इंडिया लाऊं, उसको दिल्ली और नानी का घर और शॉपिंग मॉल के अलावा भी कुछ दिखाऊं। मानसरोवर यात्रा जो भी करना चाहे, पहले तो खुद को भाई फिट कर लो, क्योंकि जिस तरह से वो टेम्पल है और जो उसकी कथा है, उसके चारों तरफ ऐसे चांदी के द्वार हैं। तो कहते हैं कि अगर आपने उन द्वारों की परिक्रमा करके पशुपतिनाथ जी, जो कि 4 साइडेड शिवलिंग है, उनके दर्शन कर लिए तो आपके चारों ज्योतिर्लिंग हो गए। तो मैं समझती हूँ कि मेरे तो हो गए दर्शन। जब हम ताज़ा ताज़ा टपकते हैं ना अमेरिका से, तो पहले 2 दिन तो बड़ा परहेज होता है। ओह ओनली दिस वाटर, ओनली दैट वाटर, ओह नो ईटिंग रॉ। और तीसरे दिन तक ना सब अपने वो गोलगप्पे वाले की दुकान पे मिलते हैं। सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताज़ा खबरों के लिए। फाइनली आज आप इंडिया आ गए हो, कैसा लग रहा है अपने घर अपने देश वापस आते इंडिया आना तो ऐसे हो गया जैसे कि मतलब ना किसी किले पे फतह कर लिया आज हमने। इंडिया तो आना होता रहता है क्योंकि इंडिया अपना घर है, यहाँ मेरी फैमिली है, यहाँ मेरे हस्बैंड की फैमिली है। इंडिया तो आना होता ही रहता है, लेकिन आज फॉर श्योर बॉम्बे आके बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो बॉम्बे का मॉनसून, एक बॉम्बे की सारी यादें। आप जहाँ से भी गुजरो आपको पुरानी पुरानी बातें याद आती हैं। दैट दिस इज़ वेयर आई यूज्ड टू शूट, ओह दिस वन लिव्स हियर, ओह दिस इज़ व्हाट आई डिड देयर। तो वेरी नॉस्टैल्जिक, वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग। जब आप आ रहे थे तो आपने कितनी कुछ प्लानिंग किए थे कि कितना कुछ मुझे करना है इंडिया जाकर, कि कम टाइम है, सबसे मिलना है, क्या कुछ प्लानिंग किया था आपने? बॉम्बे के अलावा सब कुछ प्लान किया था, क्योंकि दिल्ली देखो, दिल्ली में आए हो तो आपने सारे रिलेटिव से भी मिलना है, आपने जिसका भी जन्मदिन, एनिवर्सरी, कोई नए घर जो भी मिस किया है उन सबको विज़िट करना है, आपने शॉपिंग करनी है। और क्योंकि अब मेरा बेटा उस उम्र का हो रहा है कि वो समझता है, तो मेरी कोशिश रहती है कि उसको जब भी इंडिया लाऊं, उसको दिल्ली और नानी का घर और शॉपिंग मॉल के अलावा भी कुछ दिखाऊं। तो उसके लिए 1-2 ट्रिप प्लान किए थे। उसको मेरी मासी के फार्म रोहतक लेके गए, उसने ट्रैक्टर चलाया, ट्यूबवेल में नहाया, एक दिन हमने पूरा दिन गौशाला में गुजारा कि समझो बेटा इंडिया ये भी होता है। इंडिया इज़ नॉट ओनली गोइंग इन अ नाइस प्लेन, ईटिंग नाइस फूड एंड गेटिंग नाइस प्रेजेंट्स। तो अमे के लिए भी थोड़ा सा इंडिया प्लान किया, और खुद के लिए भी मैंने इस बार एक बहुत बड़ी चीज़ कर ली है, मैंने कैलाश मानसरोवर यात्रा अपनी संपन्न कर ली। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। और उस सब के बीच में ये 2 दिन का फुल प्लेजर ट्रिप मुंबई का भी हो गया। अच्छा, मानसरोवर की बात की जाए तो कितना एंजॉय किया, कैसा था मौसम, कैसा माहौल, क्योंकि वहाँ जाते इंसान नहीं होता नहीं। तो कैसा, आप अपनी कुछ फीलिंग्स हमारे साथ शेयर करना चाहोगे? मानसरोवर यात्रा जो भी करना चाहे, पहले तो खुद को भाई फिट कर लो, क्योंकि एक तो पार्ट ये होता है कि आप जो स्पिरिचुअली फील करते हो, आप वहाँ पहुँच गए, जो कैलाश का घर है, आपने मानसरोवर लेक को छू लिया, सिर पे छींटे मार लिए, आपने कैलाश पर्वत को ऐसे देख लिया जैसे आप सामने बैठे हो, और आपने गौरी कुंड, जहाँ पार्वती जी स्नान करती थी, गणेश जी का जन्म हुआ, वहाँ छू लिया, तो यू फील अमेजिंग, यू फील वंडरफुल। लेकिन इतनी कठिन यात्रा है और इतनी 6 दिन के लिए, तो जब आप तिब्बत चाइना टेरिटरी में हो, इतनी डिफ़िकल्ट उन्होंने रखी हुई है, एक भी फैसिलिटी नहीं रखी। आपको सीमेंट के कमरों में, सीमेंट के बिस्तरों पे 8-8, 9-9 लोगों के साथ सोना पड़ता है। बाथरूम के नाम पर बाहर ज़मीन में खोद दिया है, बस वहाँ जाएं। तो ये तो हुई बेसिक फैसिलिटीज़। ऑब्वियसली खाना पीना, सबसे ज़्यादा जो टेंशन होती है वो होती है हेल्थ की, क्योंकि आप उस ऑल्टीट्यूड पर हो जो कि माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप है। तो आप 12,000 फीट की हाइट पे आप चलते हो, आपको सांस नहीं आती, इस तरह के हेडेक होते हैं, आपको लगता है कि जैसे लाइक योर आईज आर गोइंग टू फॉल आउट ऑफ योर फेस। मेरी तो ऑल्टीट्यूड सिकनेस, मैं दवाई लेके गई थी, दवाइयाँ आती हैं जो आप पहले ले सकते हो कि ऑल्टीट्यूड सिकनेस ना हो, उसके बावजूद मैं 2 दिन इतनी बीमार पड़ी कि एक बूंद पानी आपकी बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाती। तो मैं आपको डराना नहीं चाहती मैं ये कह रही हूँ, अगर आपके मन में श्रद्धा है तो आप प्लीज़ जाएं, लेकिन प्लीज़
खुद की बॉडी को फिट करके प्रिपेयर होके जाए कि सब कुछ ये नहीं है कि आपके लिए वहाँ पे एक रेड कारपेट तैयार है, आइए जी कैलाश दर्शन कीजिए। अगर कैलाश तक जाना इतना आसान होता तो वो परमात्मा का घर नहीं होता। सही बात आपने। तो ये में श्रावण का महीना भी चल रहा है और श्रावण में आपने इतने सारे दर्शन पा लिए। कहते हैं जो श्रावण में कैलाश दर्शन कर लिए उसकी बात ही कुछ और है। तो बात करें ज्योतिर्लिंग की, तो आपने कितने ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं? मैंने एक्चुअली जो अपने ज्योतिर्लिंग हैं उनके दर्शन नहीं किए हैं। जो मैंने किए हैं वो इस बारी तुक्के से पशुपतिनाथ जी के किए हैं। पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने का मतलब हुआ कि आपने चारों ज्योतिर्लिंगों के दर्शन भी कर लिए, क्योंकि जिस तरह से वो टेम्पल है और जो उसकी कथा है उसके चारों तरफ ऐसे चांदी के द्वार हैं। तो कहते हैं कि अगर आपने उन द्वारों की परिक्रमा करके पशुपतिनाथ जी जो कि 4 साइडेड शिवलिंग है उनके दर्शन कर लिए तो आपके चारों ज्योतिर्लिंग हो गए। तो मैं समझती हूँ कि मेरे तो हो गए दर्शन। फूड कल्चर जो है दिल्ली का बहुत फेमस है, जैसे कि चाट, छोले भटूरे, क्या क्या एंजॉय किया है, सच बताइए। फूड तो ये बात है, मैं आपको एक फनी कॉमेडी वाली बात बताऊं। जब हम ताज़ा ताज़ा टपकते हैं ना अमेरिका से, तो पहले 2 दिन तो बड़ा परहेज होता है। ओ ओनली दिस वाटर, ओनली दैट वाटर, ओ नो ईटिंग रॉ। और तीसरे दिन तक ना सब अपने वो गोलगप्पे वाले की दुकान पे मिलते हैं जो उसके बाद तो भाई नो वाटर नो नथिंग। इतना कुछ खाया, इतने मज़े किए और अभी वो सिलसिला जारी है। अभी तक मेरी आत्मा नहीं भरी है, अभी मैं यहाँ हूँ तो मैं सब कुछ खा के जाऊँगी, छोले भटूरे, लेकिन सबसे ज़्यादा आलू की टिक्की और दिल्ली वाले गोलगप्पे। आपके मुंबई वाले पानीपुरी नहीं, दिल्ली वाले गोलगप्पे और पापड़ी चाट। अच्छा, बात करें अगर कभी मौका मिले दिल्ली से कुछ लेकर जाना हो अपने स्ट्रीट फूड्स में, स्ट्रीट क्या ऑप्शंस होंगे आपके? स्ट्रीट फूड्स में सबसे फेवरेट तो मेरे 2 ही हैं। एक तो है गोलगप्पे और एक है छोले भटूरे। सच में गोलगप्पे इंडिया जैसे तो मिलते नहीं हैं। जर्सी में बहुत इंडियन फूड मिलता है। अगर आप थोड़ी बहुत फाइट मारो, थोड़ा 40-50 मिनट गाड़ी ड्राइव करो तो कोई ना कोई अच्छा इंडियन रेस्टोरेंट में आपको छोले भटूरे भी मिल जाएंगे, डोसे वगैरह मिल जाते हैं। लेकिन जो गोलगप्पे हैं ना यहाँ के, नो चांस। ओके, बात करें कि अगर जैसे कि और कुछ ऑप्शंस हो, जैसे यहाँ पे कढ़ी पकौड़े बहुत फेमस है हमारे दिल्ली के, और राजमा चावल वो जो स्ट्रीट में कभी कभी हमें खाने का मौका नहीं मिल पाता, हम जाना चाहते हैं। आपने कितना एंजॉय, क्योंकि आप दिल्ली से आए हो फिलहाल? मैं बताऊँ, ये कढ़ी पकौड़े और राजमा चावल तो मेरे मम्मी के किचन के बेस्ट है। जो मुझे दिल्ली का और अच्छा लगता है ना, वो अच्छा लगता है वो जो नूडल होती हैं, पता है ना, रेडी वाली। हाँ, वो कहते हैं चाउमीन, और उसमें पत्ता गोभी से ज्यादा कुछ भरा नहीं होता, लेकिन पता नहीं क्या डालते हैं। आई लव दैट चाउमीन। एंड दिल्ली में मिलते हैं मोमोज। दुनिया में उनको कोई भी नाम दे दो, दिल्ली में आपको मोमो कहना पड़ेगा। तो मोमोज, चाइनीज, कुल्फी चिली पटेटो ना, कुल्फी दिल्ली वाली ऐसे होती है, रबड़ी की बनी हुई, ब्यूटीफुल। आहा हा हा हा, ये चीज़ है। ये तो है, गोंद कतीरा वगैरह डाल के वो देते हैं उसमें। ओह माय गॉड, दैट ग्लास ओनली लुक्स अमेजिंग। उसके अंदर पिंक और वो ऊपर फलूदा और वो हाँ हाँ हाँ, ब्यूटीफुल। मुंह में पानी आ रहा है अभी। अच्छा, बातें जब आप पीक पॉइंट में थे, ये रिश्ता काफी अच्छा चल रहा था अपने दौर पे, आप बहुत एक अलग लेवल पे थे। हम सब जितना हम जानते हैं, हम मिले हैं, उस समय छोड़ना कितना मुश्किल रहा आपके लिए? मिक्स था, क्योंकि आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, क्योंकि मैंने एक लाइफ पार्टनर चुन लिया था और जो लाइफ पार्टनर है उसका घर अमेरिका है। तो ये डिलेमा था कि अब क्या करें। वो इंडिया शिफ्ट होने का चांस ही नहीं, मतलब दूर दूर तक चांस नहीं, तो फिर वो ऑप्शन ही नहीं थी। तो अब क्या करें। तो अब आपको लाइफ पार्टनर मिल गया है, आपने तय कर लिया है किसी के साथ जीवन गुजारें, तो क्या आप अलग अलग रह के गुजारेंगे जीवन, या फिर अब साथ ही गुजार लेते हैं। तो ऐसे नहीं था कि मैंने बड़े खुशी खुशी छोड़ा या बड़ी नाराज़गी में छोड़ा, लेकिन सोच समझ के कि अब मैं छोड़ने को तैयार हूँ। अब मेरी आत्मा खुश है, अब मुझे ईश्वर ने बहुत दिया है, उसकी ब्लेसिंग लेके फिर छोड़ा। मतलब आपकी सच में वो
आज आपको शायद वो याद आता हो वो दिन जब आप छोड़ रहे थे, तो किसके क्या रिएक्शंस होते हुए थे? मैं आपको बताऊं, कोइंसिडेंटली जो मेरा आखिरी दिन शूट का था वो था जब गायत्री की चिता जलाई जाती है। ऐसे बहुत बार होता है कि हम कभी कुछ पहले शूट करते हैं, कुछ बाद में शूट कर सकते हैं। हो सकता है मेरा आखिरी दिन रहा होता कोई किचन का, रसोई का, परिवार के साथ, लेकिन नहीं, मेरा जो आखिरी दिन शूट का था वो था गायत्री की चिता। और मेरे लिए वो बहुत सिंबॉलिक था और मुझे तो कुछ नहीं कहना था, मैं तो लेटी हुई थी चुपचाप और उस बस इमोशन को और इस मोमेंट को मैं एक्सपीरियंस कर रही थी कि देख, ये भी अंत, हर चीज़ शुरुआत और हर चीज़ का अंत। एंड सेट पे उस दिन क्योंकि ट्रेडिशनल तरीके से शूट कर रहे थे तो एक भी लेडी नहीं थी, तो सारे के सारे हमारे परिवार के और जो दूसरा परिवार है महेश्वरीज और जो बाकी मेल कैरेक्टर्स थे हमारे शो के, सब मेल एक्टर्स थे और उन सब के बीच में मैं। और फिर जब मेरा लास्ट शो ख़त्म हुआ तो इतने प्यार से सबने ताली बजाई और राज बन्ना और करण थे मेरी फैमिली की तरफ से, इतने प्यार से उन्होंने मुझे बाय बोला। करण तो वॉज लिटरली लाइक कम मम्मा आई विल ड्रॉप यू, तो वो छोड़ने आया एंड दैट वाज इट। तो बाकियों से गुड बाय मेरी पहले हो गई थी, लेकिन जो लास्ट डे एंड वो चिता वाला सीन, आई विल रिमेंबर इट। ये भी जानना चाहेंगे कि अब कितने लोगों से आप कनेक्ट हैं, जैसे वहाँ से आप आए हो तो अपने ये रिश्ता की वो टीम के कितने लोग हैं जो आपसे भी कनेक्टेड है? जो सिंघानिया परिवार है जिसमें मैं, भाभी माँ, राज बन्ना, करण, दोनों बच्चियाँ और आयुष जो मोहित का कैरेक्टर था, हम सब आज भी उतने ही कनेक्ट में हैं जितने काम करते वक्त थे। हम लोगों का एक बहुत टाइट ग्रुप है और हम जब काम करते थे 5 साल तो हमारा एक रूल होता था कि हम महीने में एक बार खाने पे ज़रूर मिलते थे और हम मिलते थे और तब सेट की कोई बात नहीं होती थी, बिकॉज हम एक्टर्स की तरह नहीं मिलते थे, हम फैमिली एंड फ्रेंड्स की तरह मिलते थे। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू कि ये परंपरा आज भी चालू है और मैं उन सारे के सारे गैंग से अब डिनर पे मिलने वाली हूँ एंड हम बहुत सी बातें याद करेंगे एंड बहुत सी पर्सनल चीज़ें डिस्कस करेंगे। दे आर रियली, एक कहावत है ना, दैट सम फैमिली यू आर बॉर्न विद, सम फैमिली यू चूज, सो दे आर माई चोजन फैमिली। हमने एक दूसरे को चुना है कि हम एक दूसरे के लाइफ में रहें, हम एक दूसरे को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और एनकरेज करते रहें। एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड हैप्पी दैट ऑल ऑफ देम आर इन माई लाइफ। बात करें अब टीवी इंडस्ट्री में, अगर अब आपको आगे कोई अच्छा मौका मिले तो आप क्या करेंगे? हाँ, करूँगी मैं काम करूँगी, लेकिन ज्योग्राफी की थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि मैं रहती हूँ न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में और आप टेलीविज़न इंडस्ट्री की बात करते हैं तो आप बात करते हैं मुंबई का, तो इसलिए देखिए प्रैक्टिकल कारण है, बेटा अभी छोटा है और हस्बैंड वहाँ है, तो मैं लंबे अरसे के लिए तो आ नहीं सकती। लेकिन अगर कोई भी मुझे कास्ट करना चाहे किसी भी OTT शो में छोटे समय के लिए, या अगर आपका शो कनाडा में, अमेरिका में कहीं हो रहा है, तो देन यू नो हु टू कॉन्टैक्ट। तो आपको पता है कि कौन एक्टर अवेलेबल है आपके लिए जिसको कोई कागजी कार्रवाई की भी दिक्कत नहीं होगी और उसको वहाँ ले जाने की भी समस्या नहीं होगी। Exactly. तो अब ये भी जानना चाहिए कि अगर OTT अगर हो रहा हो वहाँ पर, या फिर वहाँ की इंडस्ट्री कैसी होगी? कभी आपने कुछ सोचा जब जैसे आप वहाँ गए तो आपने कभी ये चेक किया कि वहाँ की इंडस्ट्री कैसी है? मैंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा क्योंकि अब तक तो मैं अपनी ज़िंदगी में उलझी हुई थी, राइट। लेकिन अब मुझे लगता है कि सोचना चाहिए क्योंकि अब इतने समय के बाद एकदम से मुझे लगा मेरे पास समय है तो चलो जी व्लॉगिंग शुरू करें। तो सोनाली वर्मा हार्ट एंड सोल शुरू कर दिया, 2 ही महीने हुए हैं और मुझे लगा कि चलो इंस्टाग्राम पे भी आओ, देखो दुनिया क्या कर रही है, तो इंस्टाग्राम पे आ गई एंड इतना प्रेम मिला मुझे फैंस ने गायत्री माँ कह के इतना मुझे याद दिलाया कि वो भी एक ज़िंदगी थी। तो अब ये सब जो हो रहा है ना, तो मुझे लग रहा है कि भाई रिसर्च तो करनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि अमेरिका में अगर एक्टर को काम ढूंढना है तो वो कैसे ढूंढे, लेकिन आई विल नाउ ट्राई एंड फिगर इट आउट कि है भी या कुछ चांस नहीं है। मैम ज़्यादा कि लास्टली माँ से आपकी व्यूअर्स गायत्री माँ
जो आपने एक टैग और एक बेंचमार्क सेट कर दिया था उस सेट पे, उन फैंस के लिए आप क्या कहना चाहोगे जो आज भी आपको याद करते हैं? खैर आप तो आपने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है तो उस द्वारा तो आपसे मिल ही जाते हैं, मगर यहाँ पे आपने फैंस के लिए क्या एक मैसेज देना चाहोगे? फैंस के लिए सिर्फ एक चीज, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, यू आर सो स्पेशल। एंड एक स्पेशल बात बोलनी पड़ेगी कि भाई ये रिश्ता और गायत्री के फैंस के लिए, मैं ताज़ा अभी ब्लॉग्स में आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, आपके इंस्टा में अभी आई हूँ, आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, आप में से एक भी इंसान कोई गलत शब्द नहीं बोलता, कोई गलत थॉट नहीं कहता। मेरे को लगता था सब कहते थे ओ स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया ट्रोलिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप में से एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो कोई नेगेटिव चीज़ बोले, कोई गंदी बात करे, जो किसी को डाउन करे। प्लीज़ आप ऐसे ही रहो, आप इतने प्यारे हो, इतने प्यार से मुझे हमेशा ग्रीट करते हो, यही भाव अपने अंदर हमेशा रखना। बी हैप्पी, बी पॉजिटिव। थैंक यू थैंक यू सो मच। मैं सच्ची कह रही हूँ, मुझे इतने